हे विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा। जिनके हाथ में सृजन की शक्ति, करते हैं हम उनकी ही भक्ति। हे विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा। जिनके हाथ में सृजन की शक्ति, करते हैं हम उनकी ही भक्ति। मन की गति से करते हैं जो सब कुछ का निर्माण। मन की गति से करते हैं जो सब कुछ का निर्माण। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर करते हम श्रृंगार। शिल्प गुरु का ध्यान लगाकर पूजे हम बारंबार। हे विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा। मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर करते हम श्रृंगार। शिल्प गुरु का ध्यान लगाकर पूजे हम बारंबार। इनके ही कारण मिलता है सारे सुख का वरदान। इनके ही कारण मिलता है सारे सुख का वरदान। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। हे विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा। सारी सृष्टि जिनको ध्याए उनका दिन है आया। द्वार का लंका स्वर्गलोक विश्वकर्मा ने बनाया। हे विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा। सारी सृष्टि जिनको ध्याए उनका दिन है आया। द्वार का लंका स्वर्गलोक विश्वकर्मा ने बनाया। गढ़ दो किस्मत हमारी भी गाए हम सब गुणगान। गढ़ दो किस्मत हमारी भी गाए हम सब गुणगान। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। जय विश्वकर्मा भगवान, जय जय विश्वकर्मा भगवान। इनके हाथ में सृजन की शक्ति, करते हैं हम उनकी ही भक्ति। हे विश्वकर्मा बाबा विश्वकर्मा। जिनके हाथ में सृजन की शक्ति, करते हैं हम उनकी ही भक्ति। मन की गति से करते हैं जो सब कुछ का निर्माण।
कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। मिले जो थोड़ी जगह चरणों में, मिले जो थोड़ी जगह चरणों में, खुशियों से घर भर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। शिल्प ज्ञान के आप हो दाता, आप ही भाग्य विधाता है। जो भी ध्याए आपको भगवन, वह नर सब सुख पाता है। शिल्प ज्ञान के आप हो दाता, आप ही भाग्य विधाता है। जो भी ध्याए आपको भगवन, वह नर सब सुख पाता है। मिट जाती है विपदा सारी, मिट जाती है विपदा सारी, कृपा दृष्टि जो पड़ जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। रिद्धि सिद्धि संज्ञा के पिता आदित्य गणेश जमाता है। सृजन के देवता आप कहीं, सारा जग गुण ये गाता है। रिद्धि सिद्धि संज्ञा के पिता आदित्य गणेश जमाता है। सृजन के देवता आप कहीं, सारा जग गुण ये गाता है। विश्वकर्मा जी आपके कारण, विश्वकर्मा जी आपके कारण, कर्म गति भी टर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा।
भुज चतुर्भुज दश भुज सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे तब पद का सकल सिद्धि आवे। सकल सिद्धि आवे। मन द्विविधा मिट जावे। मन द्विविधा मिट जावे। अटल शक्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा की आरती जो कोई जन गावे। जो कोई जन गावे। भजत गजानंद स्वामी। भजत गजानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। 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 ओम श्री सृष्टितनया सर्वसिद्धया विश्वकर्माया नमो नमः। प्रेम से बोलिए शिल्पेश्वर भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा है शिल्पी महान। उनसे शिल्प का सारा ज्ञान। नमन है इनके श्री चरण में। विश्वकर्मा रखेंगे शरण में। विश्वकर्मा जी है शिल्पेश्वर। शिल्प ज्ञान के है परमेश्वर। इनके द्वारा होता निर्माण। इनकी कीर्ति है सबसे महान। सारे जग में ये पूजे जाते। भक्तों पर है कृपा बरसाते। जो भी इनके शरण में आता रचनात्मक शक्ति को पाता। देव शिल्पी को हम सब ध्याएं। श्री चरणों में ध्यान लगाए। कर जोड़ कर करे प्रणाम। विश्वकर्मा जी को वरदान। भक्तों, भगवान विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। कालक्रम में देखें तो सबसे पहले सत्य युग में उन्होंने स्वर्गलोक का निर्माण किया। त्रेता युग में लंका का, द्वापर में द्वारका का और कलयुग के आरंभ के 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की मूर्तियों का निर्माण किया। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। दुनिया के पहले और सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार कहे जाने वाले विश्वकर्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी।
उन्होंने ही सबसे पहले इस संसार का मानचित्र तैयार किया था। विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व हर साल उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। अतः इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने का विधान है। उनकी कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं, व्यापार और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। पौराणिक एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपने अमिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। सभी असुरों के दुष्ट कर्मों से पीड़ित थे। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपनी व्यथा बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगते रहता है। उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा जी ही सक्षम हैं, जो सब प्रकार के बलों से युक्त हैं। उन्हीं के पूजन से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। देवताओं को हवि पहुंचाने वाले अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होते हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ पुरोहित का नाम अंगीरा है। वही आपको दुखों से पार करेंगे। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छूकर अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। ऋषियों ने सब यज्ञ अनुष्ठान आदि किए और अंगीरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगीरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो विश्वकर्मा देव की पूजा विधि विधान से करो। इस प्रकार महर्षि अंगीरा के वचनों को सुनकर सभी अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा सभी ऋषि मुनि नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो गए। भक्तों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का चिंतन करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। उसे सभी सद्कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। एक पौराणिक कथानुसार घटित हुई घटना एक बार। प्रमंगद नाम कथा एक राजन सदा करता था धर्म का पालन। स्नेह से करे प्रजा पर शासन। पत्नी उसकी कर्तव्य परायण कमला था भार्या का नाम। सदा जपती थी प्रभु का नाम। राजा को हुआ कुष्ठ का रोग, मन में उसके उठा है क्षोभ। पूर्व जन्म का सजा था पाया, उस पे पड़ा था पाप का साया। बोली पत्नी सुमिरो भगवन, करो नाथ विश्वकर्मा पूजन। विश्वकर्मा जी कृपा करेंगे, आई विपदा तभी करेंगे। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रमंगद नाम का राजा हुआ, जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा पर स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। राजा की कमल के समान नेत्र वाली विदुषी, धर्म, कर्म व व्रत परायण कमला नाम भार्या थी। किसी देव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ
रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया गया पर रोग बढ़ता गया। अपने पूर्व जन्म में स्वार्थ में होकर उसने प्रचारित किया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। वह नास्तिक मत का प्रचारक था, इस कारण उसकी यह गति हुई थी। उसके दुख से दुखी होकर पतिव्रता रानी एक दिन बोली, हे राजन, हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षय रोग से ग्रस्त होकर बिल्कुल अंधा हो गया था। उसे उपमन्यु पुरोहित ने बताया था कि अमावस्या का व्रत कर श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। राजा सब कामों को छोड़कर पूज्य शिल्पेश्वर हाथ जोड़कर ब्रह्मचारी रहकर फलहार अमावस्या को रह निराहार। विश्वकर्मा को निस दिन ध्याए, उनकी भक्ति में मन को रमाए। करता था व्रत कथा का पाठ, पत्नी देती थी उसका साथ। अमावस्या को करता पूजन, होंगे प्रसन्न शिल्प गुरु भगवान। पूर्व जन्म का धुल जाए पाप, खत्म होंगे सब दुख संताप। कुगति को बदले भगवान, कृपा करे ही दया निधान। प्रसन्न हुए हैं तब शिल्पेश्वर, कुष्ठ मिटने का मिला है वर। भक्तों, प्रमंगद राजा से रानी ने आगे कहा कि तब से ही उस पुरोहित में सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत के प्रभाव से कुल पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। तब राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इस बात को सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि में चित्त का उत्साह पहले ही कह दिया करता है। भक्तों, उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके फलाहार करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करने लगा और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उसे पूर्व जन्म के प्रतिफल कुष्ठ रोग से निजात मिल गया। अतः पूर्व जन्म की कुगति को सुगति में परिवर्तित करने के लिए भगवान श्री विश्वकर्मा की शरण में जाना चाहिए और अमावस्या को उनकी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की जय। विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार, सृजन करते सुख का सार। जो भी करता इनका पाठ, उनको मिलता इनका साथ। कहूँ कथा मैं शास्त्र अनुसार। काशी में था एक रथकार, जिसका था छोटा परिवार। था वह निर्धन बेरोजगार, नहीं था उनको कोई संतान। समझ न पाए वह इंसान, कैसे हो इसका निराकरण। तब गया शिल्प गुरु शरण। विश्वकर्मा ने कृपा बरसाया, पति पत्नी ने संतति पाया। विश्वकर्मा की जब कृपा बरसे, कष्ट कलेश मिट जाए घर से। भक्तों, विश्वकर्मा जयंती हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इनकी व्रत की एक और कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में काशी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन जगह जगह घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था।
उसके जीविकोपार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाया करते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महात्म्य सुनो। भक्तों, ब्राह्मण देव के बताए अनुसार अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान विश्वकर्मा की के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वासु से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वास्तुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। भक्तों, भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी, जगतकर्ता और शिल्पेश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके संतान बृहस्पति, नल नील, संज्ञा, रिद्धि, सिद्धि और चित्रांगदा हैं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था, तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था, जिनके संतान यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनी कुमार हैं। प्रेम से बोलिए शिल्पेश्वर भगवान विश्वकर्मा की जय। जय विश्वकर्मा भगवान, संकट हारी दया निधान, सकल कलाओं के भंडार, जय जग स्वामी परम उदार। तुमने ही तो सृष्टि रचाई, सुर मुनि करते सदा बड़ाई, देव न कोई तुम सान, शिल्पकार प्रभु परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकट हारी दया निधान, संकट हारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान।
दया निधान। संकट हारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। सृष्टि के प्रारंभ समय दूर हुआ जब महाप्रलय, नारायण ने किया विचार, कैसे हो जग का विस्तार। सृष्टि की रचना को लेकर क्षीर सिंधु में शेष के ऊपर करने लगे प्रभु जी ध्यान। शिल्पकार जय परम महान, शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकट हारी दया निधान। संकट हारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। श्री हरि की नाभि से बाहर कमल एक निकला अति सुंदर। उसी कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट हुए ब्रह्मा जी आकर। ब्रह्मा के सुत धर्म कहाए, धर्म ने वास्तुदेव सुत पाए। वास्तुदेव थे अति गुणवान, शिल्पकार प्रभु परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकट हारी दया निधान। संकट हारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक वास्तुदेव थे कला के साधक। अंगिरसी से व्याह हुआ जब विश्वकर्मा उत्पन्न हुए तब। पूज्य पिताजी के जैसे ही हुए कुशल अति विश्वकर्मा जी। हुआ दसों दिशि में सम्मान, शिल्पकार प्रभु परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकट हारी दया निधान। संकट हारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान।
जड़ित है मुकुट शीश पर, शोभित गले हार अति सुंदर। अंग अंग पर भूषण प्यारा, भाल तिलक सोहे अति न्यारा। पीत वस्त्र है तन पर पावन, है स्वभाव निर्मल उदार मन। भक्तों का करते कल्याण, शिल्पकार प्रभु परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान। संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। है पुराण में बारंबार, इनकी गाथा कई प्रकार। है सब ग्रंथों में शुभ वर्णन, सुर शिल्पी की महिमा पावन। देवों ने की विनती जाकर, स्वर्ग लोक तब दिया सजाकर। करने लगे हैं सभी बखान, शिल्पकार जय परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान। संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। हुए पांच सुत अति संपन्न, विश्वकर्मा जी को उत्पन्न। पांचों सभी विद्या में आगर, बुद्धि विवेक गुणों के सागर। त्वष्टामय मनु शिल्पी नाम, अरु दैवज्ञ सकल सुख धाम। पांचों वास्तु कला विद्वान, शिल्पकार जय परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान। संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान।
वचन नित मुख से कहता। घूम घूम कर काम था करता, फिर भी पेट नहीं था भरता। इस कारण रहता परेशान, शिल्पकार जय परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान। संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। पति पत्नी थे अति परेशान, उन्हें ना थी कोई संतान। हार गए कर योग्य उपाय, साधु संत सेवा में जाए। कहीं कोई ना लाभ मिला, जब एक विप्र ने बतलाया। तब करो देव शिल्पी का ध्यान, शिल्पकार प्रभु परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान। संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। पति पत्नी दोनों हर्षाकर, अमावस्या की तिथि को सादर करने लगे हैं पूजा पाठ। कुछ ही दिन में बदले ठाठ। धन वैभव से मन हर्षाया, मिटा है दुख यश चहुँ दिश छाया। हुई है भाग्य युक्त संतान, शिल्पकार प्रभु परम महान। शिल्पकार जय परम महान। जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान। संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा पूजा हर वर्ष लेकर आता है अति हर्ष। इस दिन बंद रहते व्यापार, करते स्वच्छ सभी घर द्वार। सभी मशीनों को चमकाते, कल पुर्जों को ठीक
की छोटी एक बिछा कर, शुद्ध वस्त्र एक पीला लाकर, लाल रंग कुम से उस पर स्वास्तिक एक बनाए सुंदर, फिर गणेश का करे आभार, शिल्पकार प्रभु परम महान, शिल्पकार जय परम महान, जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान, संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान, विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा संग विष्णु जी की, रखी प्रतिमा चौकी पर ही, प्रथम लगाए इनको चंदन, करे भाव से फिर शुभ वंदन, दीप जलाकर आरती गाए, फिर प्रसाद सब में बंटवाए, प्रभु करेंगे नित कल्याण, शिल्पकार प्रभु परम महान, शिल्पकार जय परम महान, जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान, संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान, विश्वकर्मा भगवान। ओम अनंतम नमः सुखधाम, मंत्र जपो नित आठों याम, घर में हो धन का भंडार, नित्य बढ़ेगा कारोबार, दुख दारिद्र ना कभी सताए, मिले मान अति मन हर्षाए, प्रभु है स्वयं ज्ञान विज्ञान, शिल्पकार प्रभु परम महान, शिल्पकार जय परम महान, जय जय विश्वकर्मा भगवान, संकटहारी दया निधान, संकटहारी दया निधान। विश्वकर्मा भगवान है बड़े गुणवान, है बड़े गुणवान, विश्वकर्मा भगवान। श्राप संकट मिट जाए, रोग दोष ना कभी सताए, बाधा कभी ना पथ में आए, लक्ष्य मिले कारज बन जाए, कवि सानंद सदा
इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। मिले जो थोड़ी जगह चरणों में, मिले जो थोड़ी जगह चरणों में, खुशियों से घर भर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। शिल्प ज्ञान के आप हो दाता, आप ही भाग्य विधाता है। जो भी ध्याए आपको भगवन, वह नर सब सुख पाता है। शिल्प ज्ञान के आप हो दाता, आप ही भाग्य विधाता है। जो भी ध्याए आपको भगवन, वह नर सब सुख पाता है। मिट जाती है विपदा सारी, मिट जाती है विपदा सारी, कृपा दृष्टि जो पड़ जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। रिद्धि सिद्धि संज्ञा के पिता आदित्य गणेश जमाता है। सृजन के देवता आप कहीं, सारा जग गुण ये गाता है। रिद्धि सिद्धि संज्ञा के पिता आदित्य गणेश जमाता है। सृजन के देवता आप कहीं, सारा जग गुण ये गाता है। विश्वकर्मा जी आपके कारण, विश्वकर्मा जी आपके कारण, कर्म गति भी टर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा की जीवन ये सवर जाए। इतना कर्म कर दे विश्वकर्मा